जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऑल जो जोन है इसके अनुसार मैं आपको कट ऑफ का डाटा दूंगा। तो हर एक जोन का मैं आपको ऑल कैटेगरी वाइज डाटा बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ऑल 20 प्लस जोन है, मैंने काउंट नहीं किए हैं, 20 प्लस जोन है। तो मैंने जैसा जो जो जोन आए हैं तो उन जोन की मैंने कट ऑफ बना दी है। अगर आपका कोई जोन रहता है या फिर कोई छूट गया है, कोई गलती से छूट भी जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये जोन इसके ऊपर आपने नहीं बताया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जो भी वीडियो डालूंगा उसके अंदर पूरे जोन कवर कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि 20 प्लस जोन इसके अलावा आपका कोई जोन बचा होगा, क्योंकि मैंने ऑल जोन को कवर कर दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि जोन वाइज कट ऑफ डाटा कैसे, वो आपको बता दूं। ऑल 3 टाइप के जोन है सॉरी 3 टाइप के जोन है। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट के अंदर वो जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी हाई है, और थर्ड के अंदर वो है जिनकी कट ऑफ सबसे कम है, और बीच के हैं जो है सेकंड नंबर पर ये वो है जिनकी कट ऑफ इनके बीच की है, यानी कि इससे कम है और इससे ज्यादा है। यानी कि ये मीडियम वाला हो गया और ये इजी वाला हो गया, ये हार्ड वाले हो गए। तो इस तरीके से जोन है आपके। अब दोस्तों जोन वाइज जो डाटा बन पाए ना वो आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी आपकी कट हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि जोन वाइज हमें डाटा बना दीजिए, तो मैंने आपको बना दिया है। और जैसे मैं देख लूं एक बार, तो जो जोन वाइज डाटा है मुझे लगता है कि थोड़ी हाई कट ऑफ बन गई, तो आपको मैं थोड़ी कम करके बता दूंगा कि कैसे कम करनी है। आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और क्या लिखा गया कि ऑल 20 प्लस जोन है, डेंजर जोन है और सेफ जोन है। कि जो सबसे पहले वाला होगा वो डेंजर जोन ही है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जोन है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार, क्योंकि ALP की और टेक्नीशियन की आपकी एक साथ में वैकेंसी आई थी, तो ये पिछली बार कोई ऐसा जोन मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट नंबर जोन है और सेकंड नंबर जोन है। एक एक्सपेक्टेड है कि ऐसा भी हो सकता है कि काफी बच्चे, मैं भी स्टूडेंट हूं भाई, जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से मैं भी तो सोचता हूं। किस जैसे पिछली वाली भर्ती के अंदर क्या था, जैसे इस जोन की कट्टो गई थी सबसे कम और इसकी गई थी हाई। तो इस बार बच्चों ने क्या कहा कि भाई इसकी कट्टो कम गई थी, क्यों ना इसके अंदर डाल देते हैं फॉर्म, क्योंकि जोन वाइज हम डाल सकते हैं। और इसके अंदर फिर बच्चों ने नहीं डाला, वो हो सकता है कि इसकी कम जाए, ये भी तो हो सकता है। अब दोस्तों अगर जैसे जीडी की वैकेंसी होती है, उसके अंदर हमारा जहाँ का डोमिसाइल है वहां की कट्टो लगती है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी हरियाणा की कट्टो लगेगी। लेकिन इसके अंदर ऑल जोन वाइज कट्टो लगती है कि ऑल जोन वाइज क्या, जिस जोन से आपने डाला उसी जोन की आपकी कट्टो लगेगी। यानी कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, हर जोन के अंदर आपको पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे ही। ये आप दिमाग में एक चीज डालिए कि हर जोन के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, कोई ऐसा जोन नहीं होगा जिसके अंदर कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर काफी कम है। तो मैं ऑल ओवर ये सोच रहा हूँ कि हर जोन के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मेरे अनुसार आपको काफी ऐसे जोन मिलेंगे जिसके आप कहोगे कि सर इसकी कट ऑफ तो आपने कम बता दी या हाई बता दी। लेकिन दोस्तों मैंने जो डाटा निकाला है, जैसे रैंक IQ था, रैंक मित्रा था, और जो आपका रैंक गुरुजी था, उनके आधार पर, और जो मेरा पीछे का एनालिसिस है उनके आधार पर मैंने ये डाटा बनाया है। अब डाटा कैसे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एक चीज और है, बच्चे कहते हैं कि सर CBT सेकंड कब होगा, और हमारा CBT फर्स्ट का जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, उस वीडियो को वॉच कर लेना। अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया है कि रिजल्ट कब आएगा और CBT सेकंड कब तक होगा। क्या है कि दोस्तों अभी है ना, रिजल्ट है जो CBT सेकंड है, यानी कि 2025 के अंदर आपको जॉइनिंग देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अब ये चीजें उस वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको सब उस वीडियो के अंदर बता रहा है कि 2025 के अंदर ही जॉइनिंग क्यों देंगे, क्योंकि रेलवे का स्टाफ है ये कम है अभी। तो उस वीडियो को देख लेना। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट पे जोन है, जो सबसे इजी जोन है ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जोन लिख के बताऊंगा। यहाँ पे भाई वीडियो लंबी हो सकती है आपकी, कि अच्छे से डाटा देखना है तो वीडियो तो लंबी बनेगी ही। अब दोस्तों ये तो है नहीं कि डायरेक्ट आपको मैं जनरल OBC लिखूं और चला जाऊं, क्योंकि फिर भी ऑल ओवर की कट हो गई। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जैसे मेरे जोन के अंदर किस स्टेट से किस कैटेगरी से है, तो इस हिसाब से भी आपकी बनती है। लेकिन दोस्तों अभी आपको जोन वाइज ही बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे जोन बताता हूँ जिनकी सबसे कम कट ऑफ है। सबसे कम कट ऑफ वाले जोन कौन से हैं, जैसे एक है आपका गोरखपुर है, गोरखपुर है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों जो मेरे अनुसार मुझे नहीं लगता है कि जोन वाइज आपको लगो यूट्यूब पे डाटा किसी ने बताया होगा। तो जो मेरे अनुसार बन पाया वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। गोरखपुर के बाद में आपका जैसे जम्मू है, जम्मू यानी कि जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर है, श्रीनगर के बाद में आपका सिलीगुड़ी,
क्या है? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी है। अब दोस्तों इनकी कट ऑफ है, ये 3 जोन है जिनकी कट ऑफ मैंने सबसे कम लिखी है। वो कम कट ऑफ क्या है, जैसे मैं लिखता हूं, जनरल कैटेगरी है। साथ ही में अगर आप रेलवे की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आरआरबी एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, रेलवे जेई है, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन है, और आपको इनके अंदर 100% सिलेक्शन चाहिए, तो भाई आपको मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूं कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, तो वह है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्पेशल बुक, जो कि आपके 89 अध्याय को कवर करता है, जिसके अंदर आपकी मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और आपकी साइंस है। इन सभी के आधार पर इन क्वेश्चन को बनाया गया, जो कि आपको 3400 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं टीसीएस रिलेटेड पैटर्न के ऊपर। यानी कि ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट को मिलाकर ये बुक आपके 30,000 क्वेश्चन को कवर करती है। वो क्वेश्चन जो रेलवे के अंदर रिपीटेड होते हैं, उनके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को खरीदने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे आपको बताऊं, ये बुक दोस्तों आपको मिलती है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, और इन सभी का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है। जैसे आपको मैं बुक का रिव्यू करवा दूं, इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है। यानी कि ये एक ही बुक आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस को कवर करती है। जैसे आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, जो कि आप इस बुक को खरीद कर अपनी तैयारी को 50% तक इंक्रीज कर सकते हो। ये बुक दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश के अंदर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इस बुक का, आप जाकर वहां पर इस बुक को परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस बुक। ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब दोस्तों जनरल के इसके अनुसार इन 3 जोन की मेरे अनुसार कट्टो रह सकती है आपकी 34 प्लस माइनस 2 करके चलना सभी के अंदर, ये वाले सभी। ओबीसी के अंदर मैं मानता हूं कि 32 है, एससी के अंदर मैं मानता हूं कि 28 है, और एसटी के अंदर मैं मानता हूं कि 26 है, और मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर मानता हूं 31 है, और प्लस माइनस 2 करके आप चलना, तो ये आपका डाटा रहेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऐसे जोन जो इनसे थोड़ी ज्यादा हाई है। एंड में हम उन जोन को देख लेंगे जिनकी सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ है, और वो ऐसे जोन है जो सबसे ज्यादा जोन उसी के अंदर आपके कवर हो रही है। तो ये 3 हुए आपके, काउंट कर लेना भाई, 3 जोन हुए। उसके बाद में आपका कौन से 3 जोन फिर है आपके, ये है आपका पहला चेन्नई जोन है, चेन्नई जोन है, और मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर मुजफ्फर मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है, और है आपका पटना, पटना जोन है। अब बच्चे कहेंगे पटना की हाई जाएगी, तो जिस हिसाब से मेरे अनुसार जो डाटा बन पाए वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आपके अनुसार क्या रह सकती है भी वो आपका माइंड जाने, और जो मेरे अनुसार बन पा रही वो मैंने बता दी है। जैसे इनकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब इसके बाद में जो जोन आएंगे ना वो होंगे सबसे ज्यादा, यहाँ पे लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा ये। अब इसके अंदर जनरल का मैं देखता हूं कि 40 तक जिसके बनने हैं, 40 प्लस माइनस 2 का लेना। प्लस माइनस 2 कैसे करे हो, जैसे 38 से लेकर 42 तक, ये है प्लस माइनस का मतलब। अब दोस्तों इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई आप सीबीटी सेकंड की तैयारी जरूर करना, जरूर जरूर करना भाई, सीबीटी सेकंड की तैयारी। अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी है आपका 38 प्लस माइनस 2, ये सभी के लिए है। एससी के अंदर मैंने देखा है, एससी के अंदर आपका 32 है, एसटी के अंदर आपका है 30 है, और 37 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अब भाई आ जाते हैं हम उन जोन के ऊपर जिनकी सबसे हाई कट ऑफ है, और वो सबसे ज्यादा जोन है। सबसे ज्यादा जोन वही है, 3 ये हुए और 3 पहले ये हुए, आपके टोटल 6 जोन हुए। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा हम लिखने में थोड़ा लगेगा टाइम। सबसे पहला जोन आता है अहमदाबाद, अहमदा अहमदाबाद जोन है। उसके बाद में आपका अजमेर जोन है। उसके बाद में आपका बेंगलोर जोन है। उसके बाद में आपका भोपाल है, भुवनेश्वर जोन है, भुवनेश्वर जोन है, प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद में आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में है आपका त्रिवंतपुरम,
त्रिवंतपुरम, त्रि लिख देते हैं, त्रिवंतपुरम समझ जाएंगे क्योंकि त्रि वाला एक एक सर वाला है। त्रिवंतपुरम हो गया। इसके बाद में है आपका बिलासपुर, बिलासपुर हो गया। इसके बाद में है आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। रांची है, मुंबई है, मुंबई है। मालदा है, मुंबई मालदा। कोलकाता, कोलकाता जोन है। कोलकाता के बाद में आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी जोन है। और ये चंडीगढ़ आपका यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं इनकी कैटेगरी। अब कैटेगरी मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। अब प्लस माइनस 2 करके चलना ही है और प्लस माइनस 2 करके आपको चलना ही है। अब इनकी कट्टों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये प्लस माइनस 2 सभी को करके चलना है। अब इनकी कट्टों के ऊपर बात करें तो जनरल कैटेगरी की 48 और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कट ऑफ हाई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कट ऑफ हाई है। तो आप ना इसमें से एक काम करना, आपको एक एक कम ही करके और बता देता हूं मैं कि ये 47 मान लीजिए इसके अंदर। और ओबीसी के अंदर मैं मानता हूं कि इसके 45 है, एससी के अंदर मैं मानता हूं कि 39 है और एसटी कैटेगरी के अंदर मैं मानता हूं कि 37 है और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका लगभग मान लीजिए 45 है। तो ये आपका रहने वाला है। तो ये आपका इस सभी जोन का अभी 6 वो हुए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 जोन की मैंने आपको कट्टो बताई है। आपका किस जोन के अंदर था, आपका कितना नंबर बना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो जोन मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया तो वो जोन आप बता सकते हो कि कौन सा जोन कवर नहीं किया। फिलहाल मुझे लगता है कि सभी जोन मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी कर रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।